आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। ग्राउंड जीरो में आज बात होगी पलवल में बन रही मस्जिद की और उसकी तामीर के लिए हाफिज सईद की एक तंजीम से चंदा लिए जाने की। दरअसल जराये के मुताबिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हाफिज सईद की एक तंजीम ने इस मस्जिद की तामीर के लिए चंदा दिया है। हालांकि गांव वालों को आज भी एनआईए के खुलासे पर भरोसा नहीं है और वो भरोसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मस्जिद गांव वालों के चंदे से बनवाई जा रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस खबर के हर पहलू तक हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा। साथ ही इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया भी होगा। पलवल में बन रही खुलफाए राशिदीन मस्जिद को लेकर शुरू हुआ तनाजा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनआईए ने दावा किया है कि इस मामले में गिरफ्तार सलमान ने हाफिज सईद की तंजीम से पैसा मिलने की बात कबूल कर ली है। उधर गांव वाले अब भी एनआईए के इस दावे को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। पलवल मस्जिद को लेकर के एनआईए का दावा। सलमान ने दहशत का पैसा लेने की बात कबूली। हाफिज सईद की तंजीम से मिला मस्जिद का पैसा, लेकिन गांव वालों ने एनआईए के दावे को किया खारिज। क्या है पलवल मस्जिद में दहशत के पैसों का सच? पलवल में बन रही ये वही मस्जिद है जिसकी तामीर को लेकर लगातार तनाजा बना हुआ है। महीने की शुरुआत में ही दिल्ली से सलमान और उसके दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही मस्जिद में दहशतगर्द हाफिज सईद की तंजीम की फंडिंग को लेकर तहकीकात चल रही थी और अब पाकिस्तान से जुड़ी दहशतगर्द तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन से भारत में रुपए की फंडिंग को लेकर एनआईए की जांच में बड़े इंकशाफ का दावा किया जा रहा है। दावा है कि एनआईए को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार मोहम्मद सलमान से पूछताछ में पता चला है कि हरियाणा और राजस्थान के कुछ मदरसों के लिए पाकिस्तान से पैसे आए थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पूछताछ में सलमान ने बताया कि वो हरियाणा के पलवल के उठावड़ गाँव में एक मस्जिद बनवा रहा था। इसी दौरान सलमान ने इस बात को भी कबूल किया कि इस मस्जिद को बनवाने के लिए फलाह इंसानियत फाउंडेशन ने फंडिंग की थी। एनआईए के तर्जुमान के मुताबिक मोहम्मद सलमान को दुबई में रह रहे पाकिस्तानी शहरी कामरान से 70 लाख रुपए मिले थे। कामरान मुमकिना तौर पर लश्कर तैयबा के लिए काम करता था। दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए फंडिंग की गई। इधर पलवल के एसपी भी एनआईए के दावे की हिमायत करते हुए दिखाई दिए। एसपी के मार्गदर्शन में उटावड़ में जो मरकज है, उस मरकज में कुछ जो संबंधित दस्तावेजों की और मौके की विजिट करने के लिए आई थी, जिसमें आप लोगों को विदित है कि करीब एक हफ्ता पहले निज़ामुद्दीन मरकज से एक लड़के की गिरफ्तारी की गई थी, जिसका संबंध उटावड़ हतीन एरिया से लड़के से था। तो उसी के संबंध में आज ये फॉलोअप के लिए टीम यहाँ आई थी, जिसमें करीब 4 सदस्यीय टीम थी। उस टीम ने अपने यहाँ पर कुछ जाँच की है और कुछ जो विटनेस थे उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि एनआईए ऑफिशियल्स के दावों से इतर उटावड़ गांव के लोग एनआईए के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कह रहे हैं कि जमीन भी लीगल है और तामीर का पैसा भी चंदे से इकट्ठा किया गया। हमारे इतनी पीढ़ियां गुजर गई हैं इस गांव में और इतना अच्छा मतलब यहाँ रियास है और इस मस्जिद के बारे में ना जी ये मरकज है। ये कितने गांव इनके लगते हैं, इन्होंने ये नमाज पढ़ने के लिए बनाई है, बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के वक्त में मैं तो जिम्मेदार हूँ गाँव का। अगर जो है हमारे खिलाफ पड़ोसी मुल्क की वजह से जी माए जो कोई कह देता है, इनको बहाना मिल जाता है। ये बहाना मिल, हमें ये इस बात के लिए एहसास है, ये इल्जाम सलमान पर नहीं है, आल मेवात आल मुस्लिम पर इल्जाम है। और मैं गारंटी से इंशाअल्लाह ये कह रहा हूँ, आने वाला वक्त ये होगा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों कौम मतलब जहाँ चौकी है, जहाँ सरकारी अस्पताल है, जहाँ स्कूल है, वहाँ कोई ऐसा भी काम हो सकता है। और फिर हमें तो मुसलमान है, पाकिस्तान से मतलब जो इतनी बड़ी नफरत है कि मतलब जो हो सकता है मतलब जो शायद मतलब जो हिंदुओं को मतलब इतनी नफरत ना हुए। 84 गांव है जी हमारे बिरादरी, यहाँ मेयों के 84 गांव है जी। हर गांव से कोई 2 लाख 3 लाख गांव वाले इकट्ठे करके देते हैं भाई। पूरे इलाके की मस्जिद है, अकेले गाँव की नहीं है जी। यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर का जो दायरा है, सब ने यहाँ से गांव वाइज पैसे दिए। किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख गांव ने दिए। मतलब इसमें करीब गए कुछ पता नहीं 30 लाख गए, 40 लाख गांव के। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत कई सूबों में लगातार छापेमारी कर रही है। उसके मुताबिक
विदेशों में FIF कारकुनान से दिल्ली में कई लोगों ने रकम हासिल की, जिसका इस्तेमाल दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए किया गया। इसी सिलसिले में NIA ने हाल ही में मोहम्मद सलमान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि तफ्तीश अभी जारी है। NIA भी अभी महज दावे ही कर रही है, इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी ही कहा जाएगा। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। पलवल मस्जिद में दहशत की फंडिंग का सच क्या है, ये सामने आना अभी भी बाकी है। लेकिन ऐसे मामलों पर सियासत करने वाली सियासी जमातें इस मामले पर भी अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही है। पेश है इस मामले पर हो रही सियासत और ग्राउंड जीरो पर पहुंची हमारी टीम के सामने आई सच्चाई को पेश करती एक और रिपोर्ट। पलवल में बन रही इस मस्जिद को लेकर के तनाजा थमने का नाम नहीं ले रहा। NIA दावा कर रही है कि सलमान ने दहशतगर्दाना तंजीम से पैसे मिलने की बात कबूल कर ली है, तो उटावड़ गांव के लोग NIA के दावे को खारिज करते हुए पैसों का इंतजाम चंदे से किए जाने की बात कर रही हैं। इन सब के बीच सियासत भी अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से मामले को भुनाने की कोशिश शुरू कर चुकी है। हरियाणा के CM ने मामले की जानकारी मिलने की बात कहते हुए कार्रवाई की बात कही, तो मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी भी जांच की बात कर रहे हैं। अब संज्ञान में आया है विषय वो, लेकिन उसकी एक इन्वेस्टिगेशन करके किस प्रकार का वो विषय है, उसमें जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। सुरक्षा की भावना के नाते कोई भी दोष कोई करेगा, किसी का अपराध होगा, उसकी छानबीन के लिए हम हर एजेंसी का उपयोग करेंगे। इस नाते से हमें किसी के खिलाफ कोई दुरुपयोग करने का कोई हमारा ना मानस है, ना जो तो हमने किया, ना आगे करेंगे। इस तरह की अगर कोई घटना हुई है किसी मस्जिद में, किसी और धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी राजद्रोही गतिविधियों में शामिल संस्था का कोई भी किसी भी रूप में हिस्सेदारी है, तो उसमें कानून अपना काम करेगा और कड़े कानूनी प्रोविजंस के तहत काम होगा। इधर बयान बहादुर भी कड़े अल्फाज का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। ये सिद्ध हो जाएगा तो उस मस्जिद को तोड़ना चाहिए, क्योंकि मस्जिद तोड़ा जा सकता है। मैं मुसलमान समुदाय से क्या आग्रह करता हूँ कि आपका लश्कर तैयबा की बनी हुई है तो ये नाजायज़ है। जिसने हमारे देश में खून किया है उनके पैसे से बनी है, तो आज नहीं तो कल कोई तोड़ देगा, आप ही तोड़ दीजिए, ऐसा कहूँगा। परंतु ये पहले NIA को सिद्ध करना पड़ेगा। धर्म के कार्यों में अधर्मी लोगों से पैसा ले रहे हैं, जो मानवता की हत्या करने वाले आतंकी है और आतंकी समूह है, उनसे फंडिंग लेते हैं, तो बिल्कुल वो मस्जिद तो हो ही नहीं सकता, वो धर्म स्थान तो हो ही नहीं सकता, वो तो अधर्म स्थान है। उसमें आएंगे तो आतंकी पनाह लेंगे। इसलिए वो जैसे पाकिस्तान की बंकरों को ध्वस्त कर दिया जाता है, हमारे सेना ध्वस्त कर देते हैं, इसलिए यहाँ की सरकार को चाहिए ऐसे मस्जिदों को तुरंत बम से उड़ा देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त राष्ट्रद्रोह के वो में कार्रवाई करनी चाहिए। इन सब के बीच आपको ये बताना भी जरूरी है कि जी सलाम लगातार इस पूरे मामले में जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग कर रहा है। हमने NIA का दावा बताया तो हमारी टीम ने उटावड़ गांव पहुंच करके गांव वालों से भी बात की थी। 4 अक्टूबर को जब हमारी टीम उटावड़ गांव पहुंची थी तो सलमान के घर वालों ने हमें मस्जिद से जुड़े तमाम कागजात भी दिखाए थे, साथ ही चंदे का पूरा ब्यौरा भी हमें दिखाया गया था। उन्होंने ये अपनी जमीन बेची है, जब ये यहाँ काम किया है, ये रजिस्ट्री जो खेत बेचा है। उस वक्त सलमान के चचेरे भाई ने हमें बताया था कि मस्जिद में बिजली का सारा काम उन्होंने किया है। लागत 5 लाख आई, लेकिन उन्होंने महज 1.5 लाख रुपए लिए, यानी बाकी के 3.5 लाख उन्होंने मस्जिद के नाम पर छोड़ दिए। इलेक्ट्रिक का काम मैंने किया, सारा इलेक्ट्रिक का सारा मैंने किया, छत से लेके नहीं आखिर तक सारा मैंने किया। मैं जो है वैसे लेबर का भी हमारा जो हिसाब से बनता करीब 5 लाख रुपए का बनता है, लेकिन हमने उसको सिर्फ लेबर लिया है। इसका छत का जो खर्चा आया था 30 लाख रुपए लेबर का, और कोई उसमें नहीं। उसके बाद में 1,80,000 रुपए का इसमें लेबर का नीचे खर्चा आया, वायरिंग हुआ, जो भी मतलब हमने काम किया। दिल्ली से मैं लेबर लाता था और यहाँ लगा कर 10 दिन 5 दिन रुके और फिर हमको थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने पैसा दिया। उस वक्त गांव के सरपंच ने हमें यह भी बताया था कि उन्होंने NIA टीम को सारे कागजात दिखाए, जिस पर टीम मुतमईन होकर के वापस लौटी थी। उन्होंने सारे दस्तावेज जो यहाँ थे वो देख लिए और हमारे हाजी हाशिम साहब जो है कुछ दस्तावेजों को जो सारे दस्तावेज जरूरी है वो सबको लेकर वहाँ NIA के दफ्तर में गया हुआ था। साफ है मकामी सतह पर कई तरह के पहलू नजर आते हैं, जहां मकामी लोग न सिर्फ हर सतह पर शफाफ तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, बल्कि उससे मुतालिक सबूत भी पेश कर रहे हैं। तो
तो वहीं एनआईए की तफ्तीश में सामने आने वाला पहलू भी कम संजीदा नहीं है। इसीलिए जरूरत अब और भी ज्यादा बारीक और शफाफ जांच की है। जी सलाम के लिए पलवल से आशिफ इकबाल के साथ सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। जाहिर है ऐसे मामलों पर सियासत का होना बेहद अफसोसनाक है। सियासी पार्टियों को ऐसे मामलों में सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए, लेकिन इस मामले के हर पहलू पर गौर करना भी बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले की तहकीकात जो है वो एनआईए कर रही है और उसने ये दावा किया है कि मामले में गिरफ्तार सलमान ने पूछताछ में हाफिज सईद की तंजीम फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन से पैसा मिलने की बात कबूल कर ली है। लेकिन मकामी लोग अभी भी एनआईए के दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। वैसे तो पूरे मामले में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जी सलाम बिना किसी इम्तियाज के ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। मोटे तौर पर इस पूरे मामले के दो पहलू नजर आते हैं। एक वो पहलू जो एनआईए की तरफ से बताया जा रहा है और पेश किया जा रहा है, और दूसरा वो जो मकामी लोग कह रहे हैं और जो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। अगर बात एनआईए की करें तो एनआईए की शुरुआती तफ्तीश को देखें तो मामला बेहद संजीदा नजर आता है। एनआईए के एंगल से देखें तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में एनआईए ने दिल्ली से कार्रवाई शुरू की थी और इस दौरान 3 हवाला ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया था। इन सभी से पूछताछ हुई तो कई चौंकाने वाली बातें जो है वो सामने आई। तफ्तीश और पूछताछ के दौरान एनआईए को यह भी पता चला कि हाफिज सईद की तंजीम फलाह-ए-इंसानियत दुबई से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए फंडिंग कर रही है। एनआईए ने मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़े इस मुद्दे पर कड़ी से कड़ी जोड़ी तो जांच जो है वो श्रीनगर तक पहुंच गई। इसके बाद एनआईए श्रीनगर के कई इलाकों में जो है एनआईए की तरफ से वहां पर रेड डाली गई थी और श्रीनगर के बाद एनआईए की जांच की सुई जो है वो हरियाणा के पलवल की तरफ घूमी। जो वहां पर मस्जिद बन रही है उसकी तरफ जो है वो जांच पहुंची और इसके बाद कई और गिरफ्तारियां शुरू हुई। लेकिन मामले का दूसरा पहलू भी कम अहम नहीं है। ये वो पहलू है जो मकामी लोग बता रहे हैं और जो जी सलाम की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में सामने आया है। इस पहलू के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मोहम्मद सलमान का चचेरा भाई कागजात और सबूतों के साथ दावा कर रहा है कि सलमान ने अपनी जमीन बेचकर मस्जिद की तामीर के लिए पैसा जुटाया था। इसके अलावा ये बात भी जो है वो सामने आ रही है और ये भी बताया गया कि आसपास के करीब 84 गांव के लोगों ने इस मस्जिद की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा किया है। मकामी लोगों ने जी सलाम की टीम को ये भी बताया कि मस्जिद के लिए कई लोगों ने मिलकर 10 एकड़ जमीन वक्फ की है। इतना ही नहीं, मस्जिद बनाने से पहले ही यहाँ 3 एकड़ जमीन सरकारी अस्पताल के लिए भी दी गई है। इस सब के बीच अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि मकामी लोग सच बोल रहे हैं या फिर एनआईए, और क्या एनआईए की तफ्तीश सही सिमत में जा रही है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन अब एनआईए पर और भी शफाफ और बारीकी से जांच करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में कोई भी बेगुनाह बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा और एनआईए की तफ्तीश में इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई सामने जरूर आ जाएगी। वहीं इंतखाबात से पहले जिस तरह से इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है वो बेहद अफसोसनाक है। कम से कम मुल्क के सिक्योरिटी से जुड़े ऐसे हसास मामलों पर सियासी जमातों को सियासत करने से बाज आना चाहिए। एयर फिल्टर लगवाए जाएंगे। ये एयर फिल्टर आलूदा हवा को साफ हवा में बदलने का काम करेंगे। कौमी माहौलियाती इंजीनियरिंग तहकीकाती इदारे यानी नीरी के मुताबिक पहले बस स्टॉप को बिना कवर किए इसका रिजल्ट जो है वो देखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से उस बस स्टॉप को कवर भी किया जाएगा। यानी जो आलूदा हवा है उससे बचने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। अगर बात करें नासा की, तो नासा की जानिब से ली गई तस्वीर के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में पिछले 10 दिनों में जलाई गई पराली से धुएं का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से अमृतसर, अंबाला, करनाल, सिरसा और हिसार की भी एयर क्वालिटी काफी मुतासिर हुई है, यानी खराब हुई है। पंजाब और हरियाणा की तरफ से आने वाली हवाओं के असर से दिल्ली की एयर क्वालिटी पर भी जो है वो खराब असर पड़ रहा है और उसकी वजह से दिल्ली की जो एयर है वो खराब हो रही है, हवा जो है खराब हो रही है, आलूदा हो रही है। बढ़ता एयर पॉल्यूशन हिंदुस्तान के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। मुल्क में सांस से जुड़ी बीमारियों और उनकी वजह से होने वाली मौतों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत।